नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर क्षेत्र में, जहां पर धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि भंते के राहुल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर श्रामनेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया। आइए लेके चलते हैं आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस प्रकार से ये कार्यक्रम है और क्या क्या इस कार्यक्रम में होगा, उसके विषय में आपको अपने चैनल के द्वारा दिखाते रहेंगे। तो आप चलते हैं हम इस कार्यक्रम के अंदर, जहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो दर्शकों, जो आयोजन स्थल है, हम आपको उसके अंदर लेके चलते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो बाबा साहब और बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें, पुस्तकें और चित्र वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं, ये भगवान बुद्ध की स्टैचू हैं, कितने सुंदर सुंदर। ये जो बुद्ध धर्म और बाबा साहब से संबंधित जो पुस्तकें, स्टैचू यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये देखिए टी शर्ट वगैरह हैं, बाबा साहब के भगवान बुद्ध से संबंधित किताबें, पुस्तकें। ये बहुत शानदार स्टैचू। और अब लेके चलते हैं इस कार्यक्रम स्थल के ग्राउंड में, जहाँ पर भंते के राहुल जी के द्वारा जो आज जो आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान बुद्ध की स्टैचू। यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था है। किसी प्रकार की जो दवाई, किसी को परेशानी होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको इस तरह का आयोजन जो अनुशासन के साथ में किया गया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा। हम ये और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाहेंगे किस तरीके से ये शिविर हर 3 महीने में अपनी अपनी मंजिल को चाहेंगे हर 3 महीने का बाद हम वेट करना चाहेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा सत्र चलेगा, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। धन्यवाद। तो अभी नाइट में कहाँ और ये आपको दिखाई दे रही है एक धातु के द्वारा जो किताब बनाई गई है, बुद्ध और उनका धम्म। हेलो, है ना? हमारे पास बैठे तो दर्शकों, अब हम उपस्थित हैं जहां पर जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी जो भोजन की व्यवस्था रखी गई है। किस प्रकार की भोजन की व्यवस्था है? वैसे तो भंते जी की जो भोजन की व्यवस्था होती है, वो एक अनुशासन के साथ में भोजन करते हैं सभी लोग।
और बहुत ही शानदार होती है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दर्शकों, आपको हम लेके चलते हैं जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। आज की किस प्रकार की भोजन की व्यवस्था है, जो व्यवस्था भंते जी के कार्यक्रम में होती है वो लगभग किसी और कार्यक्रम में नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। आराम से चेयर पे मेज पर बैठ के खा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। बैंक में थे पंजाब कोई बात नहीं। ये यहाँ पर ये सभी लोग भोजन कर रहे हैं, बहुत शानदार भोजन। आराम से चेयर पे बैठकर भोजन करते हुए कि बहुत शानदार व्यवस्था। क्योंकि खाने की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। कहावत है कि अगर खाना नहीं है पेट में तो कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं 2 तरह के चावल, खाना बहुत बेहतरीन। कैसा खाना है सर? खाना बढ़िया। कहाँ से आए सर? गाजियाबाद से। पहली बार भंते जी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? हाँ, पहली बार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और ऐसे जगह जगह होते रहना चाहिए। अगर धर्म को आगे बढ़ाना है तो जगह जगह ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कितने अनुशासन तरीके से भोजन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के उपासक और उपासिकाएं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। ये लोग भी चेयरों में बैठ बैठ के खाना खा रही हैं। खाना बहुत बढ़िया है। भंते जी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है खाने की। मैं कल भी आई थी। कल भी सुबह से और 11 बजे तक नाश्ता चल रहा था। 11 बजे से और 4 बजे तक खाना चल रहा था नॉन स्टॉप। और 4 बजते ही चाय चल रही थी। तो सुबह से लेकर शाम तक हर टाइम पे खाना, नाश्ता, शाम की चाय, और मतलब फुल टाइम चल रहा था। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली कोंडली से। मेरा नाम मीना सिंह है। पहली बार आई हैं आप? पहले भी कभी शामिल हुई हैं ऐसे कार्यक्रमों में? नहीं, मैं भंते जी के हर कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। रोहिणी में था तब भी हम सब शामिल हुए थे। और मैं कल भी आई थी, हमारा पूरा ग्रुप आया था। और आज भी हम लोग कम से कम 100-150 लोग आए हैं। आप लोग खाना खाएं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रसोई की तरफ, जहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भोजन तैयार हो रहा है। कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पे भोजन की तैयारी हो रही है। सभी अपने साफ सुथरे ढंग से भोजन की तैयारी करते हुए और आप देख रहे हैं किस प्रकार से भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ पर पूड़ियाँ, तो जिस प्रकार से भंते के राहुल जी की जो मीडिया परवाह रही है। और अब लेके चलते हैं इस कार्यक्रम स्थल के ग्राउंड में, जहाँ पर भंते के राहुल जी के द्वारा जो आज जो आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान बुद्ध की स्टैचू। यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था है, किसी प्रकार की जो दवाई
किसी को परेशानी होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपको इस तरह का आयोजन जो अनुशासन के साथ में किया गया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा। हम ये बनाए रखेंगे और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और चाहेंगे किसी तरीके से ये शिविर हर 3 महीने में अपनी बहुत राशि या अपनी मदद करने लगे। बच्चे को हम चाहेंगे कि हर 3 महीने के बाद हम वेट करना चाहेंगे और उसके बाद एक छोटा सा सत्र चलेगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। धन्यवाद। और ये आपको दिखाई दे रही है एक धातु के द्वारा जो किताब बनाई गई है, बुद्ध और उनका धम्म। हेलो, ये भारत का सबसे बड़ा सामूहिक तपस्या शिविर है, जिसमें स्नेहलता जी नोएडा से, उपासिका स्नेहलता, अगर आवाज सुनाई दे रही है तो वो भी स्टेज पे आ जाए। बौद्ध उपासिकाएं बुद्ध की विरासत को अपने हाथ से सुपुर्द करेंगे। यह अद्भुत दृश्य बुद्ध की धरती पर आज देखने को मिल रहा है। धन्य है वो लोग बाबा साहब की महानुकंपा से आज अपनी विरासत को स्थापित कर पा रहे हैं। श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणा सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत के इतिहास का सृजन हजारों साल तक हमको ऊर्जा देता रहेगा। नमन करने की मुद्रा में बैठकर सभी बौद्ध उपासक आज के बाद भारत में कांसा वस्त्र में नजर आएंगे। भारत के युग को धन्य है दत्त जी आपका ये सुंदर प्रयास। नीचे बैठे घुटनों के बल कर्नाटका, केरला, पूरे भारत का सुंदर संगम, कनाडा, अमेरिका, पंजाब, एक चीवर श्रद्धेय बनते करुणा सिंह राम जी पहला भिक्खा पात्र जो भिक्षुणी है संवेदा भिक्षुणी जो 80 साल के हैं, बोलेंगे साधु साधु साधु। कितना सुंदर है। महाप्रजापति गौतमी का वो प्रयास हजारों साल के बाद दोबारा पुनर्जीवित हुआ। श्रद्धेय बनते करुणा सिंह राव जी के द्वारा पहला चीवर और पात्र महाराष्ट्र से चलकर आई वरिष्ठ भिक्षुणी सुवेदा को जो लगभग 80 वर्ष के हैं। हम बड़े अनुग्रहित हैं। साधु साधु साधु। सभी को भिक्खा पात्र, सभी को भारतीय चीवर
बगल का थैला, पैरों में स्लीपर, कितना अद्भुत उपहार। भारत में सब भारतीय चीवर में दिखेंगे भारत के भिक्खु और भिक्खुणी। धर्मभूमि का ये प्रयास सबके भक्ति करुणा श्री राम जी का भारतीय बौद्धों के मार्गदर्शक के रूप में यह आंदोलन हजारों साल तक ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा सदैव सदैव। पीछे मुंह करें और भिक्खु संघ जैसे वापस ऐसे ही चलिए रिकॉर्ड कर सकते हो। और आप लोग इधर से उठ के जा सकते हैं इधर। हाँ, भिक्खु संघ इधर से। आपके लिए चप्पलें भी हैं, थोड़ी देर बाद पहन लेना। अभी बैठे बैठे चप्पल नहीं पहन पाएंगे। सभी भिक्खुओं के लिए, भिक्खुनी के लिए स्लीपर भी है। उठ जाइए आप लोग, इधर से वापस जाइए। बहुत ही सराहनीय है, कितना अद्भुत। हजारों साल के बाद बौद्ध विरासत का अद्भुत प्रदर्शन देश के 18 राज्यों के भवतु सर्वमंगला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमंगला रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सुखी। Don't talk to. हेलो, भीमगाम चर्चा दशक के साथी जहाँ भी हो वो भी इस चीवरधाम में शिरकत करने के लिए मंच पर आए। अलीगढ़ से अपना आवाज दिया, वो भी हमारे बीच में मौजूद हो तो कृपया इस पुण्य कार्यक्रम में भूमिका सुनिश्चित करें। युवा भीम व्यापार मंडल आगरा आदरणीय महेंद्र सिंह जी और उनके साथी बुलंदशहर से संदेश जगरोशनी गौड़ जी, हापुड़ से हमारी टीम, हापुड़ लखुआ आगरा गौतम बुद्ध नगर। हेलो, अभी गौतम नगर सौरभ शर्मा कालू भाटी। एक पात्र है, एक पात्र क्या है, एक दलीलगढ़ रामपुर बिलासपुर के गांव के प्रतिनिधि साथ हो जाएंगे। एक और खड़ा करो, मेंबर जी आ जाओ। एक और आप यहाँ खड़े जाओ। अच्छा भैया आप थोड़ा
एक भिक्षु के सामने एक जो पहला आंदोलन है जिसे आज पूरा भारतवर्ष खुली आंखों से देख रहा है। आप सब घुटनों पर बैठे आगे एक अद्भुत नजारा है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। सम्राट अशोक का भारत बनते हुए हम खुली आंखों से देख रहे हैं। आज के बाद भारत में अधिकांश भिक्षु भारतीय चीवर में भिक्षा पात्र के साथ नजर आएंगे। हजारों साल का गौरवशाली इतिहास गौतम बुद्ध नगर की धरती पर बुद्ध की धरती का इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सभी जो दूर दराज से चल रहे हैं, मैंने गाँव को भी याद किया है, जिन गाँवों की भागीदारी रही है। आज के सावन पर्व में आपकी भूमिका बनी रहे। मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता शब्द संधान भावेन सदा सोति भवतु ते। मंगल हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। साधु साधु साधु। दर्शकों द्रम्य करने पर एक फोटोग्राफ हो जाए सभी का। खींचे खींचे फोटो खींचे, शाबाश भैया, पीठ फेरिए। अब जो बच गए हैं वो सारे भिक्षु या वो श्रामणेर जो लंबे समय से हैं, उपसंपदा नहीं हुई है, लेकिन वो भिक्षु ही बने रहेंगे जो लंबे समय से श्रामणेर हैं। अभी बने वो नहीं, तो वो भी आ सकते हैं जो भी लंबे समय से सामने अभी आप मत। सुनो 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 सुनो, अभी मत तो चप्पल रख के बैठे ऐसा लगेगा ना। चप्पल तो मना ही की है, थैले डाल दो उसको दे दो। ठीक। आज पूरे भारत में धर्म की गूंज, आज पूरे भारत में धर्म की गूंज। The Lord Buddha replied to the man, firstly remove I from your sentence, because this devotes your selfishness. Then remove want from your sentence, because this tells us that it's your desire. And now see what you are left with. All that you have now after removing selfishness and desire is happiness. आज आइए हम एक ऐसे महान संत के बारे में बात करते हैं जिसने हमें एक ऐसी राह दिखाई जो सच्चाई की ओर जाती थी, जिसने हमें एक ऐसी राह दिखाई जो दुनिया के सभी दुराचारों से कोसों दूर थी। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध की। लोग हैं, सामने हैं, बहुत भिक्षु हैं, सहयोगी लोग हैं। वंदना निवेदन करते हुए और हमारा हजारों जो दर्शक आया है, बुद्ध भिक्षु बना है, सावन बना है, जिसका आदर्श पे, जिसका रास्ता पे चल के हम लोग इस दौर पे आया हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर को भी श्रद्धा ज्ञापन करते हुए, जो हमारा हमसे जो बुजुर्ग भांते को वंदना करते हुए जितना उपस्थित दर्शक है, भांते हैं, समन का आशीर्वाद देते हुए मैं एक बात बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे भिक्षु जीवन 17 साल गुजर गया है। तो कलकत्ता से लेके अगरतला से लेके गुजरात से लेके दिल्ली, हम लोग जहाँ पे चलता हो
बास पे, ट्रेन पे हमेशा हम ताना सुनते आया हो जे कि भारत का मिट्टी में बुद्ध धर्म का जो चीवर बनता है शिवर नहीं है। हमेशा पूछा जाता है बनते आप जो कापड़ पहना है कौन देश का है, हमको मजबूरी से बताना पड़ता है ये श्रीलंका का है, ये थाईलैंड का है, ये श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, अलग अलग देशों का बात बताना पड़ता है। आज से हम लोगों को ताना नहीं सुनना पड़ेगा। कुछ लोग, कुछ धर्मों के, कुछ अलग धर्म के लोग ये भी बताया हम लोगों को काम में आया, वो बताया कि जिस धर्म के कापड़ इस धर्म में, इस देश में नहीं बुनता है, नहीं होता है, ये तो उदारी का धर्म है। आज से हम लोग सीना ठोक के बोल सकेंगे ये चिवर हमारा देश का है, हमारा देश का पहचान है। हम लोग सीना तान के बोलेंगे और जो विज्ञापन है हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा देश का है, हमारा देश का पहचान है। जो भिक्षु को आज जो चिवर मिला है और आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा हमारा देश का ये चिवर आप सब लोगों को दिखाइए और बोलिए हमारा देश का ये पहचान। जैसा कि श्रीलंका का अलग कलर होता है, थाईलैंड का अलग कलर होता है, हमारा देश का भी ये कलर आ गया, हमारा देश का भी ये कपड़ा है। इसके आज से हम लोगों को ताना सुनना नहीं पड़ेगा। ये किसके वजह से हो गया? बाबा साहब जो सपनों देखा था बुद्धों को धरती, बुद्धों को देश बनाने के लिए, सभ्यता को देश बनाने के लिए जुग जुग से हमारा बाबा साहब को मानने वाला लोग, जैसा कि हमारा डीआईजी साहब बाबा साहब को मानते हुए बाबा साहब की तरह हमारा देश को पहचान बनाने के लिए, एक चिवर बनाने के लिए, चिवर बुनाने करने के लिए, एक बीच का पात्र हम लोगों को हाथ देने के लिए, भारत को एक बुद्धों देशों का पहचान और बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए जो काम करते आया है, हम हाथ जोड़ करके उसके मैं सुबह गुजारिश हूँ, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इस तरह का कर्म अगर सामने भी हो जाए हमारा देश और आगे बढ़ जाएगा। हम किसी के माथा झुक के नहीं, सीना टूक के बताएंगे हम भारत का मिट्टी का देश, भारत का आया हो, ये भारत का कपड़ा है, ये भारत का। हम लोग किसी से उधारी लेके धर्म का आगे बढ़ाने नहीं, हम लोग खुद ब खुद खड़ा होके धर्म का आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए ये मैं बताऊंगा आप जितना भी भिक्षु को ये चिवड़ा मिल गया, कापड़ मिल गया, सब जितना भी हो सके जल्दी जल्दी और जोड़ लीजिए और हमारा ये कलर को सारा विश्व में फैला दीजिए। सामने पौजा शिविर संपन्न हुआ है और हमारा अगला कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमने फैसला किया है और हम इस लक्ष्य पर खरे उतरेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है कि हम बहुत जल्दी देश के सारे भिक्षुओं के हाथ में भारतीय पात्र पहुंचा देंगे और किसी भी भिक्षु को पात्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भिक्षु पात्र खरीदेगा नहीं। हम जहां भी जिस भी प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे उस प्रदेश में पात्र थैला लेके जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक भिक्षु को 2 भारतीय चीवर भी दे सके। लेकिन ये जब संभव है जब सारे भिक्षु इस काम में जुड़ जाए, उपासक जुड़ जाए। आप 2 चीवरों का दान करेंगे, 2 चीवर 3000 रुपए में बनते हैं, हम एक भिक्षु को भारतीय चीवर पहना सकेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक आंदोलन है, देश के स्वाभिमान की बात है, भिक्षुओं के भी सम्मान की बात है। कोई भी भिक्षु जहां भी कहीं नजर आए, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जिस भी प्रदेश में जाएंगे उस प्रदेश के भिक्षुओं को हम चीवर और पात्र, 2 चीवर 1 पात्र 1 थैला हम उनको उपहार स्वरूप दे सकेंगे। किसी भी भिक्षु को फिलहाल पात्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिस भिक्षु को लगे कि किसी भिक्षु के पास पात्र नहीं है, बस हमें सूचना दे और हम कोशिश करेंगे उन तक पात्र पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैडम के बोलो ना, धन्यवाद, थैंक यू। रेंजर टीवी इंडिया। अच्छा, थैंक यू। बहुत वीडियो देखा है तुम्हारी।
ये लाइव चलाते हैं। चलो ये बहुत इसकी साइड में देखो। सर, जो आज का आपका कार्यक्रम हो रहा है उसमें जिस प्रकार से आपने शामिल हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को देखते हुए इस कार्यक्रम के बारे में और आगे होते रहें इस तरह के कार्यक्रम, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर बिलासपुर के आम्रवन में यह सामने प्रवज्या शिविर का कार्यक्रम आज 8 तारीख को नवंबर को इसका समापन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के 20-25 राज्यों से लोग आए हैं और उन्होंने अपने चीवर में 8 दिन तक 9 दिन तक यहाँ ध्यान साधना और बुद्ध धर्म की बातें का प्रशिक्षण लिया है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि लोग यहाँ से जो बुद्धिज़्म जो धीरे धीरे भारत की भूमि से ख़त्म कर दिया गया था, वो अब दोबारा से फल फूलने के लिए तैयार है। और जो जितने भी लोग यहाँ से अलग अलग राज्यों में आज ये ध्यान साधना शिविर और प्रशिक्षण लेकर जाएंगे, तो वो अपने अपने क्षेत्रों में इन बातों को फैलाएंगे, जिससे कि दोबारा से जो हम भारत को सोने की चिड़िया का नाम देते थे, तो बुद्धिज़्म ही था। बुद्ध के समय पे ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दोबारा से हमारा भारत देश बुद्ध धर्म को अपनाकर सोने की चिड़िया कहलाएगा और प्रत्येक मानव को एक समान यहाँ पर बराबर का दर्जा मिलेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबको समता भाव से देखता है और पूरे मानव जाति को एक आँख से देखता है, जिससे ही कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने 18 मार्च को आगरा में आए थे, वहाँ पर भी बुद्ध धर्म दे के गए थे और उन्होंने 1956 में ही बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था 14 अक्टूबर को। तो बुद्ध धर्म इसीलिए स्वीकार किया था कि हमारे लोग उसको मानने लग जाएं और हमारा समाज गरीब समाज था, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी पाखंडवाद, अंधविश्वास और ऐसे धर्मों की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। उसी कड़ी को बनते करुणाशील राहुल आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन में अपना पूरा जीवन लगाकर इस बुद्ध धर्म को और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बनते राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, उनको मनन करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो ऐसे ही कार्यक्रम आगे चलाते रहें और उनको जो भी समस्याएं आएंगी हम सब उपासक लोग आगे बढ़कर उनका सहयोग करेंगे और करते रहे हैं। आगरा से हमारे वॉलंटियर्स लोग 8-10 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें सुरेंद्र जी, बलबीर सिंह सोनी, राजू भाई, हमारे सेलो अध्यक्ष जी जो तमोली पाड़े के हैं, और हम भी आज कप्तान सिंह बौद्ध जी के नेतृत्व में आगरा से चलकर यहाँ आए हैं और देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ चीवर में बनते जी नज़र आ रहे हैं। इतने बनते मैंने अपने ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखे हैं। चीवर में भारत की भूमि पर इतने लोगों, इतने बनतों का कार्यक्रम 1000 से 1500 बनते यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। इतने बनते हमें एक साथ चीवर में नहीं देखे हैं। तो मैं ऐसी इस प्रयास को बनते जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और आगे भी आशा करता हूँ कि बनते जी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और हम उपासक लोग उनका तन मन धन से यूँ ही सहयोग करेंगे। जय भीम। तो आपका जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम जो है नोएडा के पावन धरती बिलासपुर पर ये लगा हुआ है, हमारे श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में, और वही इसका केयरटेकर हैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी बनते राहुल जी। तो उनके नेतृत्व में ये होता है। तो ये क्या है कि बुद्धिज़्म को प्रोसेस में देने की पहली श्रेणी है जो भिक्खू बनते हैं, उन्हें श्रावण बोलते हैं, जो अपनी स्वेच्छा से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए चीवर लेना चाहते हैं। तो ऐसे शिविरों में आकर के चीवर लेते हैं।
और उसका जो ज्ञान, बुद्धिज़्म का जो ज्ञान प्रसार का, शांति का जो संदेश है, उसे ले करके, सीख करके, और फिर ये समाज सेवक का, एक सोशल सर्वेंट जिन्हें बोलते हैं, उसका कार्य गांव-गांव जा करके ये करते हैं। लोगों को सद्धम्म क्या है, भाईचारा क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, ये सारी शिक्षाएँ देते हैं, जिससे लोग, तथागत का जो नारा था कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ये बौद्धों का एक नारा है। तो उसे साकार करने के लिए, मानव मानव एक समान है, उसे साकार करने के लिए ये सारे जगह जगह पर जो है हमारे बनते जी कार्यक्रम पिछले 2 साल पहले दिल्ली में लगाया था। अब ये बिलासपुर की धरती में कुछ कभी आगरा लगा था, तो कभी पंजाब, पिछले साल पंजाब में लगा था, तो गुजरात में भी। तो ये कार्यक्रम चलते रहते हैं श्रद्धेय बनते जी के। और बनते जी के इस कार्यक्रम से बड़े ही क्रांतिकारी बदलाव समाज में देखने के लिए मिल रहे हैं। भिक्षु भी निकल करके आते हैं, उपासक वर्ग भी निकल करके आते हैं, और बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से इस गति को, बौद्ध में भारत की जो गति है, उसे आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। साथ आगे हमें सर, जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जिस प्रकार से आपने शामिल हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, एक स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को जब तक दबाया जाता है, तो जितनी स्प्रिंग दबती है उतनी ज़्यादा वो उछाल मारती है। तो बुद्धिज़्म को जब जब दबाया गया है, बुद्धिज़्म को, और बुद्धिज़्म को जो पैदा करने वाले, जो भारत से बुद्धिज़्म लुप्त हो गया था, उस बुद्धिज़्म को उत्पत्ति करने वाले, जो कल 7 नवंबर गई है, तो 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस था, तो सबसे पहले जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बुद्धिज़्म को 14 अक्टूबर 1956 में जो नागपुर में धम्म दीक्षा लेकर के बुद्धिज़्म को ऊपर उभारने का काम किया, जो दफन कर दिया था किसी असामाजिक तत्वों के कारण, तो उनका कल विद्यार्थी दिवस था। कल हमारा सबसे पहले मैं विद्यार्थी दिवस की आपको जो है हार्दिक मंगल कामना सभी बौद्धों को और सभी अम्बेडकर अनुयायियों को, कि कल के दिन ही बाबा साहब का 7 नवंबर को ही एडमिशन हुआ था बाबा साहब का, तो कल विद्यार्थी दिवस था, उसकी मंगल कामना सभी को। तो यहाँ पे जो बाबा साहब की विचारधारा को आज और बुद्ध के कारवां को जो आज बढ़ाने का जो कार्य किया है, परम श्रद्धेय करुणा डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, और उन्होंने ये बड़ा संघर्ष करके उन्होंने और इस कार्यक्रम को किया, तो ये शायद 2500 साल बाद जो बुद्ध के समय पे जो आम्रवन, जो इसका आज नाम पड़ा है आम्रवन, क्योंकि बागों के अंदर ही और पौधों के बीच में बुद्ध पीपल बोधि वृक्ष के नीचे तो बुद्ध अपनी साधना करते थे, और वो बुद्धि का ज्ञान प्राप्त उनको जो हुआ, तो वो भी जो है वृक्ष के नीचे ही हुआ। तो वृक्षों के नीचे जो एक ये ध्यान साधना और मेडिटेशन शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर, तो इसके लिए एक जो हमारे भंते जी ने जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और सभी यहाँ पे देखिए कितने उत्साहित होकर के सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, सभी को बहुत शांति का वातावरण, एकदम शांति का संदेश, क्योंकि जो अनीतियाँ जो भारतवर्ष में जो हो रही हैं, विश्व में जो हो रही हैं अनीतियाँ, लूट पाट, बलात्कार, चोरी चकारी, छीना जोरी, इसको शांत करने के लिए बुद्ध का रास्ता अपनाइए, और सभी के सब जो अपनी बुद्धि और विवेक के हिसाब से इस संसार की उत्पत्ति होनी चाहिए, ना कि किसी को मारना, पीटना, छेड़ना, बलात्कार, लड़कियों को उठाना, ये जो अनगिनत अनीति जो घटना होती है, इनको रोकने के लिए जो बुद्धिज़्म को आगे आना पड़ेगा। और बौद्ध धम्म जो है उसको धर्म नहीं है, धम्म है, एक पंथ, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो रास्ता है वो बुद्धिज़्म के अंदर ही है, और कहीं नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको सभी को साधुवाद करता हूँ, सभी को जय भीम, नमो। सर, जो आज का कार्यक्रम है उसमें आपको शामिल होकर कैसा महसूस हो रहा है, और इस कार्यक्रम के विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कप्तान सिंह बौद्ध, जीवनी मंडी आगरा से। हम लोग ग्रुप में आए हैं, हमारे साथ मास्टर बिनू बौद्ध जी और काफ़ी लोग आए हैं। आगरा के काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने 10 दिन तक इस शिविर में भाग लिया है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में कार्यक्रम बहुत विशाल रहा, और इसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों की लोग इसमें शामिल हुए। इसमें करीबन 1000 से 1200 भिक्षु बने, जो 10 लोगों के 10 दिन के लिए उन्होंने चीवल लिया। तो बहुत सुंदर वातावरण रहा और अच्छा रहा, कैटर रहा, और यहाँ पर सुंदर सभी के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। तो बहुत अच्छा, और मैं सभी लोगों को
यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो शिविर लगे, धार्मिक शिविर है, यहाँ पर कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, इतिहास के बारे में हमें मिलता है, हमें आगे अब किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने परिवार में किस तरह से है ना माहौल होना चाहिए, तभी हमारा और हमारे समाज का विकास हो सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।